दोस्तों आप लोग मैथ्स लिखते होंगे, परीक्षा के लिए पढ़ते होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ज़िंदगी में मैथ्स को कहाँ यूज़ करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इसी के बारे में लॉगरिथम्स हम कहाँ यूज़ करते हैं। लॉगरिथम्स पढ़ते हैं, log 2 बेस 1 0 होता है, ये सब पढ़ते होंगे, लेकिन कहाँ यूज़ होता है ये दोस्तों यूज़ होता है अर्थक्वेक में मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ते हुए, ठीक है। और उसके साथ साथ एसिड बेस सॉल्ट में आपने पीएच स्केल तो पढ़ी होगी, तो वो पीएच स्केल को मेजर करने के लिए हम लॉगरिथम्स को यूज़ करते हैं। तो अगला जो आता है वो है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन आप तो जानते होंगे, एक्स वाई अगर हमें कुछ क्वांटिटी नहीं पता है तो एक्स से डिनोट करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं, तो उसके लिए हम लीनियर इक्वेशन यूज़ करते हैं और सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू को पा जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्रेशन दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये कहाँ यूज़ होती है। अगर आपने देखी एक सीढ़ी होती है, लैडर, उसके अंदर जो बीच में जो होता है, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो, बीच में जो होता है उसके बीच में एक डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, वो जो है वो सेम होता है। और लैडर जो है वो ऐसे करके, कुछ लैडर होते हैं ऐसे, मतलब पतली होती जाती, जो नीचे का पार्ट है वो मोटा होता है और ऐसे जैसे जाते हैं तो वो पतली होती रहती है। तो वहाँ पर कैसे वो होता है, वो एक पैटर्न में कम होता रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें प्रोग्रेशन देखने को मिलती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें जब रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और अगले आते हैं क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री। तो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री कहाँ यूज़ होते हैं, वो चेस में, ठीक है। आप चेस तो खेलते ही होंगे, उसके अंदर ABCDEFGH लिखा होता है और फिर 1 2 3 4 5 6 नंबर्स लिखा होता है, ठीक है। अगर आपको कुछ प्लेस करना है, अगर आपको रुक को कहीं प्लेस करना है, C4 C3 ऐसे कहते हैं, तो वो क्या कोऑर्डिनेट्स है, एक्स के ऊपर C और वाई के ऊपर 4, ऐसा वो कोऑर्डिनेट होती है ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ट्राइंगल्स की बात करें तो ट्राइंगल्स, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे एक शीशा है, ठीक है, और यहाँ पे एक पेड़ है। यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे शीशा है, यहाँ पे पेड़ है। तो इसका जो रिफ्लेक्शन है, जो प्रतिबिंब है, इसके ऊपर पड़ता है और फिर ऐसे करके दो ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है, दो त्रिभुज बन जाते हैं। तो हम यहाँ पे ये जो है रियल लाइफ का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, तभी हमें, मतलब अगर आपको इसकी हाइट पता करनी है, ये पेड़ की या फिर इस इंसान की हाइट पता करनी है, तो आप सिमिलर ट्रायंगल का इस्तेमाल करके इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करके फिर मेंसुरेशन पे आते हैं। मेंसुरेशन तो भाई आपने वर्ड प्रॉब्लम में देखी होगी कितने इस्तेमाल होती है। अगर आप उसको पेंट करना है तो पेंट की कितनी कॉस्ट होगी और वो बिल्डिंग का जो है वो एरिया कितना है, सब आप मेंसुरेशन से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगला आते ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ट्रिग्नोमेट्री तो भाई रियल लाइफ में भी जहाँ पे आप देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो गई। आप ऐसे खड़े हैं, वहाँ पे सूरज है, तो आपने कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन से देखी होगी सूरज को, और फिर वहाँ पर बन जाती है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल, और ये ऐसे यूज़ होती है। प्रॉबिलिटी तो भाई क्या बोले यार, मतलब बारिश होगी नहीं होगी, प्रॉबिलिटी कैलकुलेट करो कि बारिश होगी, 1/2 हो गई। टॉस है, कॉइन है, टॉस है, वो भी प्रॉबिलिटी से ही कैलकुलेट होती है, ठीक है। वैसे डाइस है, 2 डाइस है रोल की, क्या प्रॉबिलिटी है कि 6 6 आ गया या फिर 6 5 आ गया, ऐसा, ठीक है। उसके अंदर भी प्रॉबिलिटी देखने को मिलती है। और स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो जब आप डेटा को संभालते हैं, डेटा को आप ग्रुप्स में मतलब डिवाइड करते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।